गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्कूल ने आपके लिए आगाज 2.0 का आगाज़ किया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं बेटा, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से छूटे ना। और जितनी भी वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं बेटे सिर्फ आपके लिए है, आपकी प्रोग्रेस के लिए है। तो मैं ये समझता हूँ कि बस आपको छोटा सा एक काम करना है बेटे, सब्सक्राइब करके आप उन वीडियोस को पढ़ें बेटे। फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, कोई पैसा नहीं है। इसे एक सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं जाता, कुछ ज्ञान मिलेगा बेटा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि किताबें इस संसार में सबसे अच्छी चीज़ हैं। दो इंसान कभी धोखा नहीं देते, एक किताबें और एक अपना आप स्वयं सेल्फ, ठीक है। वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे बेटा। धोखा देने के लिए कम से कम दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमेशा ध्यान रखना, किताबें आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी, ज्ञान बढ़ाएंगी और आपकी वैल्यू को भी बढ़ाएंगी, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा मेरी ये बात। और इसी टॉपिक के साथ मैं आज जो टॉपिक लेकर आ आया हूँ वो है चाल, समय और दूरी, ठीक है। चाल, समय और दूरी ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है बेटा। तो पहले तो कुछ बेसिक फॉर्मूले आप समझ लो बेटा, ठीक है। पहला कि अगर आपको चाल और समय दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ दूरी निकलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा बेटा। अगर आपको दूरी और समय दिया हुआ है तो चाल निकलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा बेटा। ये आप बात समझ जाना। और अगर आपको दूरी और चाल दिया तो समय निकलेगा, दूरी और समय दिया तो चाल निकलेगी। ये एक दूसरे से इनका आपस में संबंध यही है बेटा। आपको दो चीज दी जाएंगी, तीसरी आपसे पूछ ली जाएगी, ये ध्यान रखना। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी बेटा, मीटर प्रति सेकंड में होगी, और आप उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों बेटा? ये भी तो होना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए बेटा देखो, किलोमीटर होते हैं बड़े। अब बड़े कब बनेंगे? जब ज्यादा से मल्टीप्लाई होगी और कम से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है बेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा आपको? कम से करेंगे डिवाइड और ज्यादा से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, कम से हम डिवाइड कर रहे हैं, ज्यादा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए बड़ा आएगा, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर में अगर आपको स्पीड दी हुई है तो उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है तो ध्यान रखना बेटे, 5/18 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों बेटा? मीटर होते हैं छोटे, तो छोटा कब बनेगा? कम से कर रहे हैं मल्टीप्लाई और ज्यादा से कर रहे हैं हम भाग, डिवाइड कर रहे हैं। ये याद रखना बेटा, जितना हम ज्यादा किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, जितनी ज्यादा बड़ी संख्या से करते हैं, उतना ही छोटा आंसर आता है बेटा। ये ध्यान रखना आप। ये बेसिक सी चीज है, इसको आप माइंड में अच्छी तरह डाल लो बेटा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा आप, ठीक है। दो चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। और दूरी आपको निकालनी है तो चाल और समय आपको जरूर देगा बेटा। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये ध्यान रखना कि चाल और समय आपको जरूर दिया गया, उससे क्या निकलेगी? उससे निकलेगी आपकी दूरी, ठीक है। और अगर दूरी और समय दिया तो चाल निकलेगी, और चाल और समय दिया तो दूरी निकलेगी। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। समझदारी से ध्यान रखना है। और अभी मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको चाल दिया किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने तो 18/5 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैं आपको बता चुका हूं बेटा, ठीक है। तो चलते हैं सवालों की ओर बेटा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेटा कि अगर, चलो मैं इस सवाल में क्वेश्चन में ही बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में ही बताऊंगा बेटा मैं आपको ये चीज। ये मैं क्वेश्चन में बताता हूं जो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा। एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना बेटा, अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो आपका समय भी घंटे में होना चाहिए। अगर आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि सबकी एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, बाकी सबकी अपनी अपनी यूनिट होती है। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय हमेशा घंटों में होना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बेटा, आपको चाल दी है, स्पीड दी हुई है, स्पीड
चाल कितनी दी हुई है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, पर आवर दी हुई है। और आपको टाइम दिया हुआ है कितना बेटा, टाइम दिया हुआ है बेटा, टाइम आपको दिया हुआ है 12 मिनट। तो बेटा मिनट को आप क्या कर लेंगे, आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा। तो घंटों में कन्वर्ट करेंगे 12 कितना हो जाएगा बेटा, 12 × 12 12 5 16 यानी कि 1/5। ये आपका आवर में आ गया बेटा, घंटे में आ गया आपका ये। ठीक है, तो आपसे पूछिए दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र होता है बेटा। ठीक है, आप इसको एक ही फॉर्मूले में करो बेटा, एक ही फॉर्मूले में करो, मैं कहता हूं एक ही फॉर्मूले में करो सबको। ठीक है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इसका मतलब अगर दूरी निकालेंगे तो चाल की और समय की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसकी। तो दूरी का सूत्र बन जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है बेटा, तो चाल कितनी है बेटा 3.5 और समय कितना 1/5। ये आया ना बेटा समय घंटों में। ठीक है, अब आपको बता बेटे, जब मैं आपको डेसिमल पढ़ाया था, डेसिमल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इस पॉइंट को आप 1 मान लेंगे बेटा, और पॉइंट के बाद जितने भी स्थान होते हैं, जितने भी प्लेस होते हैं, इस पॉइंट को आप मान लेंगे, एक पॉइंट के बाद जितने प्लेस हैं उतनी बढ़ाएंगे आप 0, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कटेगा 7 बार, तो आप 7/10, इसका मतलब ये है घंटा आपका आंसर। लेकिन 7/10 को आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 7/10 को मैं मिनटों में कन्वर्ट करूँ तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मतलब होगा 6 बार, और इसका मतलब है 42 मिनट लगेंगी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, क्योंकि मोस्टली आपका जो टाइमिंग दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, तो मैंने भी इसको मिनट में कर दिया। यहाँ भी ये भी सही है बेटा और ये भी सही है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल हमारी दी हुई है बेटा और समय भी दिया हुआ, तो 5 से हमने 35 को कटा, 7 बार कटेगा, तो 7 बन जाए 7/10, और 7/10 घंटे का मतलब होता है 7/10 बराबर होता है 7/10 × 60 मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका आंसर 42, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में और स्पीड भी दी हुई है किलोमीटर में, तो इसे हमें बदलने की जरूरत नहीं है। याद रखना, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। एक बॉन्डिंग होती है आपस में बेटा इन यूनिट्स की, कि अगर आपकी जो डिस्टेंस है किलोमीटर में है तो आपकी स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो बेटा। ठीक है, तो आप बताओ, कह रहा कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 124 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में कर लेगा। तो इससे निकालेंगे बेटा, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको आपके दिमाग में वो घूमता रहे, रिमाइंडर ऐसे टाइप का चक्र चलता रहे, रिमेन होता रहे बेटा। ठीक है, चल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इससे निकलेंगे, समय बराबर हो जाएगा बेटा, देखो आपका समय पूछा है तो चाल यहां आ जाएगी, दूरी वहीं रहेगी। क्या होगा, आप लिख भी लेना बेटा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है बेटा 124 और ये है 45। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो किससे कट रहा है बेटा, बताओ जल्दी। इसको सोल्व करना है बेटा। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। किससे कट रहा है बेटा, 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा है। ठीक है, इसको सोल्व करना है बेटा, तो आप इसे कुछ ना करो बेटा, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो ऐसे ही। तो ये आपका जो आंसर आ गया वो आ गया घंटे में। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, आप 124 है, ठीक है, इसको डिवाइड कर लो 45 से बेटा। ठीक है, तो 2 से चलेगी बेटा 90, 4 बचेगा और 3 बचेगा। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं बेटा 234/45। ठीक है बेटा, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा,
2 आवर तो कंप्लीट हो गए हैं बेटा, होल नंबर आ गया एक, इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। तो इसको क्या कर लो, इसको आप ये भी घंटे हैं, इसको बदल लो मिनट में बेटा, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45 और 15 4 जा, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 2 आवर और 8 और 12, सॉरी 2 आवर हो गया, और इसकी में मल्टीप्लाई करो 16 कैरी 1 और 36 अपॉन कितना बेटा 3, इसको डिवाइड कर लो जरा, अगर कुछ हो रहा है तो लगभग में मान आएगा बेटा 2 आवर, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, लगभग ये मान आएगा 2 घंटे 45 मिनट बेटा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। ये दूरी दी हुई है बेटा, और ये आपका चाल स्पीड दी हुई है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय से देखो बेटा, देखो ध्यान से देखो बेटा, सवाल का लॉजिक को समझ लो बेटा। ये कह रहा है दूरी आपको दी हुई है और चाल आपको दी है, तो दूरी दी है, चाल दी है, तो तीसरी चीज क्या बची, समय बचा। ये आपको समझना पड़ेगा बेटा। कौन बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चीज का, कि अगर आपको टाइम दिया है, स्पीड दी हुई है, तो आप टाइम और स्पीड दी है तो डिस्टेंस निकलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन यदि आपको डिस्टेंस दी है और स्पीड दी है तो केवल और केवल टाइम निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा बेटा, ध्यान रखना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बेटा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो जैसे ये 2 आवर तो पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे ये रिमाइंडर बच जाता है ना बेटा, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, तो 60 से मल्टीप्लाई, जब जहां भी आपको इस तरह से मिले बेटा कि ये तो पूरा आ रहा है, यहां से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है उसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 230/145, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लोगे आप, उसे या तो सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे या मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये चूंकि घंटे हैं तो ये सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में ही कन्वर्ट हो गए, तो लगभग मान आपका ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई मीटर में है और स्पीड दी है किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने अभी आपको बताया बेटा कि अगर डिस्टेंस मीटर में है तो आपकी चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, क्योंकि मीटर से मीटर का एक यूनिट है, ठीक है। तो आपका आंसर सेकंडों में आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया जब किलोमीटर में आपको दी हुई हो चाल और मीटर में बदलना, मीटर होते हैं छोटे से क्या करते हैं 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो इसका मतलब 15 मीटर पर सेकंड ये स्पीड हो गई बेटा, है ना। तो अब बताओ दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है बेटा, चाल स्पीड कितनी है बोलो, 15 एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई इतनी है वो इतनी साल से ले तो कितनी दूरी तय करेगी। ये गलत लिख दिया बेटा, ये गलत लिख दिया बेटा, ये टाइपिंग गलत हो गया है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई दूरी दी हुई है और आपको चाल दिया, तो यहां पे आपको कितने समय में तय करेगी बेटा, कितना समय आएगा बेटा, समय, ठीक है बेटा, कितने समय में ये समय आएगा बेटा। क्योंकि आपको पता है ना बेटा एक चीज का, मैंने आपको बताया लॉजिकली कि जब आपको डिस्टेंस दी हुई हो और आपको स्पीड दी हुई तो बचा कौन है, समय ही बचा, समय निकलेगा बेटा इसमें। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 315 मीटर, और आपने चूंकि ये मीटर प्रति सेकंड में कर ली थी तो ये भी मीटर में आ गई इसकी कहीं भी, तो 15 से इसको करो बेटा, 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा 5 बार, और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो कितना बेटा 105/5, ये आएगा आपका आंसर 21 सेकेंड आपका आंसर बेटा, ठीक है। ये समय यहाँ पे बैठ ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको पता है बेटा जब आपको डिस्टेंस दी हुई हो, दूरी दी हुई हो और आपको स्पीड दी हुई हो, स्पीड, तो केवल और केवल समय निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा बेटा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है।
हाँ बेटा, राम एक दूरी को कार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उसी दूरी को स्कूटर से जब वापस आता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल कीजिए। तो बेटे एक औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, ये एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला बेटा, ठीक है। तो इसमें a जो होता है हमारी पहली चाल होती है और b जो हमारा वो दूसरी चाल होती है, ये ध्यान रखना बेटा आपको, ठीक है। ये बोलते हैं औसत चाल का, एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला है बेटा ये, ठीक है। तो 2 इंटू पहली चाल कितनी है 15, दूसरी चाल कितनी है बेटा 5, फिर इन दोनों को फॉर्मूले में क्या, दोनों को जोड़ेंगे, तो इसको सोल्व कर लो बेटा। 2 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 20, इससे काटो बेटा 4 बार कटेगा, इससे काटो 2 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 15 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड होगी, ठीक है बेटा। समझ लेना ध्यान से बेटा, ठीक है। सोल्व करना है, चाल पूछी है आपसे तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, यानी कि ए हमारी पहली चाल होती है, पहली चाल, फिर वापस आ रहा दूसरी चाल, ठीक है। डिस्टेंस इसमें एक्चुअली ध्यान रखो बेटा, जब कोई दूरी आ रही है और फिर जा रही है तो डिस्टेंस डबल हो जाती है बेटा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ऐसे वाले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होगा 2ab प्लस a प्लस बी, ये ध्यान रखना बेटा। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे बहुत ईजी बना दिया बेटा, ऐसा कोई बड़ा है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, दो गाड़ियां विपरीत दिशा में जिनकी लंबाई क्रम से इतनी इतनी है और चाल इतनी इतनी है, तो वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे। समय पूछा है बेटा आपसे, तो समय के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो डिस्टेंस चाहिए, एक आपको स्पीड चाहिए। तो बेटे एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक फॉर्मूला और सुन लो बेटा, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो मैं डायरेक्टली करूंगा, तो इसलिए आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को। क्या समझना है कि जब भी कोई दो रेलगाड़ियां, ठीक है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो बेटा ध्यान रखना कि जो उनकी डिस्टेंस है, देखो बेटा ऐसे करेंगे तो इसका लास्ट डिब्बा और इसका लास्ट डिब्बा जब जुड़ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तब वो गाड़ी क्रॉस मानी जाएगी। कहने का मतलब है कि दोनों की जो स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है, यानी कि जो लंबाई है, सॉरी लंबाई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी और इनकी चाल भी जुड़ जाएगी। जब एक ही विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चाल भी जुड़ जाती है और स्पीड जो लेंथ होती है, यानी कि उनकी लंबाई जो होती है वो भी जुड़ जाती है बेटा, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही है, पुल की एक डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, लंबाई होती है, तो इस कंडीशन में रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को हम ऐड कर देंगे बेटा। लेकिन जब वो रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही है या आदमी को पार कर रही है, तो उसकी लंबाई को, आदमी की लंबाई नहीं होती कुछ भी बेटा, और ना ही किसी खंबे की लंबाई को माना जाता। उस कंडीशन में केवल जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही रेलगाड़ी को पूर्ण माना जाएगा बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सापेक्ष चाल होती है बेटा, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है 250 प्लस 260 तो 510 मीटर बेटा, मीटर, ये ध्यान रखना बेटा, मीटर, ठीक है। अब स्पीड दी हुई है आपको, दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 प्लस कितना बेटा 52, कितना हो जाएगा 102 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, या तो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये किलोमीटर में है, तो आपका आंसर आवर में आ जाएगा, या इसको आप एक काम कर लो बेटा, आप इसको चेंज कर लो मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में क्या करते हैं बेटा, मीटर प्रति सेकंड में मीटर के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है। तो कुछ कट रहा है तो काट दीजिए बेटे, 3 से कट जाएगा बेटा, 3 6 18, 3 3 9 और 3 4 12, ठीक है। अभी भी कट रहा है बेटा, ये 34/5.6, 2 से काटेंगे बेटा, 2 3 6 और 2 से 17, तो कितना हो जाएगा बेटा 85/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा जी। अब क्या होगा बेटा, कितनी देर में पार करेंगे, समय पूछा है तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है टोटल बेटा 510 मीटर बटा 85/3।
अब बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी, इनको डिवाइड कैसे करें। देखो बेटा एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि जब भी कभी फ्रैक्शन में आप फंस जाओ, तो इसका मतलब क्या होता है, जरा मुझे बताओ, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड कर रहे हैं, अपोन में किसी चीज को रखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है ना, तो इसको डिवाइड का साइन कर लो बेटा, 85/3। तो इसको मैं लिख सकता हूं आगे चल के बेटे 510, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो बेटा और इसको कर दो उल्टा। तो 17 से कट जाएगा, 17 5 जा और 17 3 जा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा बेटा 6 बार और ये हो जाएगा 18। क्या आएगा आपका आंसर, क्योंकि आप मीटर से ये आपका मीटर है ना बेटा, मीटर प्रति सेकंड में तो आया था आपका ये है ना, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो आपका आंसर सेकंडों में आएगा बेटा, तो इसका मतलब 18 सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आप लोग। जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तब उस कंडीशन में दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी और उनकी जो लेंथ है वो भी जुड़ जाएगी बेटा। लेकिन जब एक दूसरी रेलगाड़ी एक दूसरे के साथ में एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी, स्पीड घट जाएगी, लेकिन डिस्टेंस तो जुड़ेगी बेटा। डिस्टेंस इसलिए जुड़ेगी क्योंकि बेटा जब पार कब माना जाएगा, पार जब माना जाएगा जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस कर लेगी, तो उस कंडीशन में दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको पता ही है बेटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है यू कैन राइट मैसेज और आप मुझसे कुछ भी, आपको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, पर मैं बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है कि बेटा अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, बात फ्री की नहीं है बेटा, बात टाइम की भी है कि बहुमूल्य टाइम आप वेस्ट ना करें बेटा, कुछ सीखें, क्योंकि जब कुछ सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। कभी तो मैं नजर आऊंगा आपके सामने कि भाई सर हमें पढ़ाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। मेरा एम ही ये है बेटा कि मैंने सर से बोला कि सर कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना चाहिए ताकि सब बच्चे पढ़ सकें। इसीलिए हमने नवोदय विद्यालय की प्रैक्टिस के लिए 249 का एक कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, जो हमारी ज्योमेट्री ऐप पे आप फ्री ऑफ 249 में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और उसको पूरा मैं पूरा उसको मैथ वगैरह जो भी रीजनिंग है या जीके सब कुछ मैं देखूंगा बेटा। आई होप कि आप बच्चे एनरोल करेंगे और 249 में बेटा आज कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप कि आप उसे एनरोल करें और 249 में जो हमने कोर्स लॉन्च किया उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।